देखिए भारत में पटाखे कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, महामारी के चलते 2020 की दिवाली तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन पिछले साल से ज्यादा ठंडी दिवाली आज तक नहीं मनाई गई थी। लेकिन इस साल हालात में काफी सुधार है, जिसे देखते हुए ये चीज तो तय है कि लोग पिछले साल की कसर भी इस साल निकालने वाले हैं, और निकलेगी भी क्यों नहीं। अरे भाई, दिवाली का मतलब केवल मिठाइयाँ और लाइटिंग थोड़ी ना होती है। दिवाली का असली मजा तो कान के पर्दे फाड़ देने वाले पटाखों की आवाज सुनकर आता है। ऐसे में दोस्तों, जिन पटाखों को हम बड़े शान से दिवाली की रौनक बढ़ाने के लिए जलाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उन्हें बनाया कैसे जाता है? किस तरह वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर इन पटाखों को फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं? अगर आप इन सारी चीजों से अनजान हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको कौन सा पटाखा चलाना पसंद आता है। अब दोस्तों, अगर आपने दिवाली में छोटे वाले पटाखों की 2-3 लड़ियां नहीं जलाई तो भला दिवाली कैसी? क्योंकि जब ये लड़ियां जलना शुरू करती है तो लगातार इनके तेज धमाके से वाकई में दिमाग हिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर लाल बमों की इन लड़ियों को बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, इन लड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले लाल रंग के पेपर को कटिंग मशीन में डाला जाता है। पेपर को काटने के बाद इसे एक ऐसी मशीन में डालते हैं जो इन पेपर्स को अच्छी तरह से रोल कर देती है। लेकिन अभी इन पेपर्स का आकार 1 फुट जितना लंबा होता है। ऐसे में इन्हें पटाखों के आकार में काटने के लिए एक दूसरी मशीन की मदद ली जाती है, जो इन्हें बिल्कुल सही आकार में काटकर अलग कर देती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस काम को मशीनों द्वारा ही पूरा किया जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे कारखाने होते हैं वहां पर लेबर खुद अपने हाथों से इस काम को पूरा करते हैं। अब दोस्तों, इसके ठीक बाद इन्हें एक ऐसी मशीन में भेज दिया जाता है जो इनके कोनों को स्मूथ बना देती है। ठीक इसी तरह से बड़े बम भी बनाए जाते हैं। हालांकि जो बड़े बम होते हैं उनमें लाल पेपर के साथ साथ न्यूज़पेपर की कई सारी परतों का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पटाखे के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट और प्रेशर प्रोड्यूस किया जा सके। और यही वजह है कि ज्यादा प्रेशर की वजह से जब बड़े बम फटते हैं तो उनसे निकलने वाली आवाज छोटे बम के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। अब कटिंग के बाद इन्हें गोल मेटल शीट से बांध दिया जाता है। फिर इन्हें पलटकर इनके दूसरी साइड में मिट्टी लगा दी जाती है। इसी मिट्टी की वजह से इसके अंदर भरा बारूद और इसमें पैदा होने वाली एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। अब मिट्टी के सूख जाने के बाद इसके दूसरे सिरे में टिश्यू पेपर लगाया जाता है और फिर इसके अंदर छेद किया जाता है। दोस्तों, ये सारा काम हो जाने के बाद इनके अंदर फ्यूज यानी कि बत्ती लगाते हैं। सबसे पहले जो फ्यूज होता है उसे सही आकार में काटने के बाद इन्हें बारूद के लिक्विड पेस्ट में डुबोया जाता है। फिर लाल पटाखों के अंदर इन्हें भर दिया जाता है और फिर इन्हें करीब 2 से 3 दिनों तक किसी मेटल शीट पर रख दिया जाता है। पर दोस्तों, पटाखों के बनने का प्रोसेस यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब मेटल शीट पर रखे पटाखे पूरी तरह से सूख जाते हैं तो फिर एक व्यक्ति इन्हें इस मेटल शीट से निकालने का काम करता है, जिसके बाद कर्मचारी हाथों से लड़ियां बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, ये पूरा काम हैंडमेड होता है। अब आप सोचकर देखिए, 2 मिनट के अंदर जलकर भस्म हो जाने वाले इन पटाखों की लड़ियों को आपस में जोड़ने में वर्कर्स को कितना टाइम लगता होगा। अंत में इन्हें अलग अलग करने से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपके मोहल्ले को हिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे जब मोहल्ले को हिलाने की बात ही आ गई है तो इस काम को सूतली बम से अच्छा भला कौन कर सकता है। छोटे साइज का दिखने वाला ये सूतली बम इतनी तेज आवाज करता है कि किसी के 5 मीटर की दूरी में भी लगा दिया जाए तो उसके कान के पर्दे फट जाएं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सूतली बम भला इतनी तेज आवाज क्यों करता है? दोस्तों, इसका राज इस बम के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में छुपा है। असल में नारियल की रस्सी से बंधा हुआ ये छोटा सा बम भले ही साइज में किसी टॉफी जितना बड़ा होता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही सावधानी बरती जाती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए स्पेशल तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाए जाते हैं, जिनके अंदर बारूद भरा जाता है। और जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं उनके अंदर अच्छी तरह से बारूद भरने के बाद उस बॉक्स के ऊपर सूतली रस्सी अच्छी तरह से बांधी जाती है। अब रस्सी बांधने के बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद वर्कर्स इनमें हरे रंग का कलर मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से सूतली बम हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब ये सूतली बम अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो एक सुई की मदद से इनके अंदर छेद करके इनमें फ्यूज यानी बत्ती डाल दी जाती है। अब इसी फ्यूज को जब हम जलाते हैं तो ये बारूद तक पहुंचती है और टाइट रस्सी बंधी होने की वजह से जब बारूद में आग लगती है तो इसके अंदर बहुत ही तेज प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन रस्सी की वजह से इसके अंदर की एनर्जी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, जिस वजह से बढ़ते बढ़ते जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है तो बारूद खुद को रोक नहीं पाता और एक तेज धमाका होता है, जिससे कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज निकलती है।
ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इस सूतली बम से इतनी तेज आवाज कैसे आती है। अब आखिर में वर्कर्स द्वारा सावधानी पूर्वक इनमें लेबल लगाया जाता है, फिर इसे अच्छी तरह से पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। क्योंकि पैकिंग का काम बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए सारा काम हाथों से ही होता है ताकि कोई गलती ना हो। दोस्तों, दिवाली की रौनक को बढ़ाने के लिए पटाखे जलाए जाएं या ना जलाए जाएं, लेकिन एक चीज हर घर में जलती है, वो है फुलझड़ी। क्योंकि बहुत से लोग पटाखों की आवाज को पसंद नहीं करते और ऐसे कुछ लोग हैं जो पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण के कारण पटाखे नहीं जलाते। खैर, अब वो वजह कोई भी हो, लेकिन फुलझड़ी न जलाने की वजह किसी के पास नहीं है, क्योंकि इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है और ना ही किसी तरह की आवाज होती है। प्लस इससे निकलने वाली चमक एक अलग ही प्रकार की रोशनी बिखेरती है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बड़ी पसंद है। ऐसे में जब बात इसे बनाने की आती है तो तांबे के तारों को लकड़ी के स्पेशल खांचे में डाला जाता है, जिसके बाद इन्हें अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है ताकि ये तार गिरे ना। और फिर लकड़ी के खांचों में ये तार फिक्स होने के कुछ समय बाद इस तरह से नजर आते हैं। अब इन सभी तारों को बारूद के एक पेस्ट में डुबोया जाता है। दोस्तों, यही वो बारूद है जो जलने के बाद फुलझड़ी से निकलने वाली रोशनी का मजा 4 गुना कर देता है। लेकिन अभी ये फुलझड़ियां गीली हैं, इन्हें अच्छी तरह से सुखाने के बाद इन्हें फिर से इसी बारूद के पेस्ट में डुबोया जाता है ताकि इसकी मोटाई बरकरार रखी जा सके। अब दोस्तों, दूसरी बार बारूद में डिप करने के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं, तो इनके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर छिड़का जाता है। इसी पाउडर की वजह से फुलझड़ियां चटकने का काम करती हैं। अब दोस्तों, करीब 2 से 3 दिनों तक इन फुलझड़ियों को सुखाने का काम होता है। जब ये फुलझड़ी अच्छी तरह से सूख जाती है तो इन्हें गिनती के हिसाब से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। अब डब्बों के अंदर पैक होने के बाद ये फुलझड़ियां दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे मजे को दुगना करने के लिए मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, जमीन पर दगने वाले पटाखों की बात तो हो गई, अब आसमान में होने वाली आतिशबाजियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रॉकेट के बिना भी दिवाली का मजा कहाँ है। इसीलिए रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो कार्डबोर्ड के छोटे छोटे गोल टुकड़े काटे जाते हैं, जिसके बाद दूसरे कार्डबोर्ड को लेकर इनके रोल्स तैयार किए जाते हैं और फिर इनके फ्यूज बनाए जाते हैं। अब एक प्लेटफॉर्म पर रखकर फ्यूज और कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से आपस में चिपका दिया जाता है। अब दोस्तों, इनके अंदर कुछ इस तरह की सिलेंड्रिकल स्टिक्स लगाई जाती है और फिर शुरू होता है अगला प्रोसेस, जहां सिलेंड्रिकल स्टिक्स के अंदर मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी भरने के बाद इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को प्रेसिंग मशीन में डालते हैं, जो स्टिक्स और मिट्टी को अच्छी तरह से बाइंड करने का काम करती है। प्रेसिंग मशीन से निकलने के बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में अच्छी तरह से होल किया जाता है, जिसमें फ्यूज को लगाया जाता है। जब फ्यूज अच्छी तरह से लग जाता है तो इन्हें 40 से 50 के सेट में रखते हैं, जिसके बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के अंदर बारूद भरी जाती है। अब जिन कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े सबसे पहले काटे गए थे, उन्हें इसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर इसके ऊपर बारूद भरी जाती है ताकि रॉकेट के डबल शॉट निकल सकें। और फिर जब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से बनाकर चिपका दिया जाता है तो उसके ऊपर अंत में कंपनी का लेबल लगाते हैं। ठीक तरह से पैकिंग करने के बाद अब ये रॉकेट आसमान में रंग बिरंगी रोशनी भरने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि कई बार रॉकेट आसमान में जाने की बजाय पड़ोसी के घर में घुस जाता है। और अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट में बता दो। दोस्तों, पटाखों के बनने का ये प्रोसेस तो आप जान गए, लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे, जितना कम हो सके उतने ही पटाखे चलाएं, क्योंकि इनसे होने वाला प्रदूषण हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ अगर आप पटाखे जला भी रहे हैं तो पूरी सावधानी से जलाएं, ताकि आपको और आपके आसपास रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना हो। बाकी मर्जी तो आपकी है, क्योंकि दिवाली आपकी है। और इस दिवाली में आपके क्या प्लान है, हमें कमेंट में बताना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।